श्री गणेश भगवान की जय, श्री कार्तिक जी महाराज की जय, शोक सुंदरी देवी की जय, वासुकी नाग की जय, श्री पार्वती मैया की जय, महादेव की जय, सीतारमण सरकार की जय, हनुमंत बलवंत लाल की जय, श्री सीता मैया की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। विनय पत्रिका का 132वां पद। राम से प्रीतम की प्रीति रहित जीव जाय जियत, जेहि सुख सुख मनि लेत, सुख सो समुझत कियत, जह जह जेहि जोनी जन्म माही पाताल बियत, तह तह तू विषय सुखई चहत लहत नियत, कत विमोह लट्यो पट्यो गगन मगन, सियत तुलसी प्रभु सुजस गाई, क्यों न सुधा पियत। श्री राम सरीखे प्रीतम से प्रेम ना करके यह जीव व्यर्थ ही जीता है। अरे जिस विषय सुख को तू मान रहा है, जिस विषय सुख को तू असल सुख मान रहा है, तनिक विचार तो कर, वह सुख कितना सा है। जहाँ जहाँ जिस जिस योनि में, पृथ्वी पाताल और स्वर्ग में तूने जन्म लिया, तहाँ तहाँ तूने जिस विषय सुख की कामना की, वही प्रारब्ध के अनुसार तुझे मिला, परंतु कहीं भी तू परम सुखी नहीं हो पाया। क्यों? मोह में फंसकर फटे आकाश को सीने में तल्लीन हो रहा है। यह भाव यह है कि जिस प्रकार आकाश को सीना असंभव है, वैसे ही सांसारिक विषय में, भोगों में आनंद मिलना असंभव है। इसीलिए हे तुलसी, यदि तुझे आनंद ही की इच्छा है तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुंदर गुण गान कर अमृत क्यों नहीं पीता, जिससे अमर होकर आनंद रूप ही बन जाए। अब 133वां पद। तोसो हों फिरी फिरी हित प्रिय, पुनीत सत्य वचन कहत, सुनी मन गुनी समुझी, क्यों ना सुगम सुमग कहत, छोटो बड़ो खोटो खरो, जग में जो जह रहत, अपने को भलो कहूँ को ना चहत, विधि लगी लघु कीट अवधि, सुख सुखी दुख दहत, पशु पाल ईस बांधत, छोरत नहत, विषय मुद निहार भार सिर कांधे, ज्यों बहत यों ही जिय जानी, मानी सट तू सांसती सहत, पायो के ही घृत विचारु हरनी, बारी महत तुलसी तकु ताहि शरण जाते सब लहत। अरे जीव, मैं तुझसे बार बार हितकारी, प्रिय, पवित्र और सत्य वचन कहता हूँ। इन्हें सुनकर मन में विचार कर और समझकर तू सुगम और सुंदर रास्ता क्यों नहीं पकड़ता, अर्थात श्री राम की शरण क्यों नहीं हो जाता। छोटा बड़ा खोटा खरा जो जहाँ संसार में रहता है, उनमें बता ऐसा कौन है जो अपना भला ना चाहता हो। ब्रह्मा से लेकर छोटे कीड़े तक सुख से सुखी होते हैं और दुख से जलते हैं। पशुपालन ग्वाले की तरह परमात्मा जीव रूपी पशुओं को अज्ञान से बांधता, ज्ञान से खोलता है और उन्हें कर्मों में जोतता है। हम सब कौन हैं? पशु। इसीलिए भगवान का नाम क्या है? पशुपति नाथ। इसीलिए पशुपति नाथ है। ऐसा नहीं कि पशु जाकर के नेपाल में पूजा करते थे, करते भी होंगे किसी समय पर हम सब की भी तुलना पशुओं से की गई है। अज्ञान रूपी रस्सी से बांधते हैं और ज्ञान रूपी रस्सी से हमें खोल देते हैं, और कर्म रूपी कर्मों से हमें जोतते हैं। विषयों के सुख को देख, वे तो सिर के बोझे को कंधे पर रखने के समान हैं, अर्थात विषय सुख में सुख है ही नहीं। इस तरह मन में समझकर मान जा। अरे मूर्ख, क्यों कष्ट सह रहा है? तनिक विचार तो कर। मृग तृष्णा के जल को मत कर किसने घी पाया है? अर्थात असत संसार के काल्पनिक पदार्थों में सच्चा सुख कैसे मिल सकता है? हे तुलसी, तू तो उसी प्रभु की शरण में जा जिससे सब कुछ प्राप्त होता है। हनुमान जी के कितने पिता हैं? सुनते हो गिरे भाई, तो सुनते हो गिरे भाई, मैं पशु तुझे कहता हूँ पशु में आया तो हमारा अच्छे कौन सा तो अच्छा और जी मनुष्यों पर मिलना चाहता है तो गिरे का नहीं। सही बात है। पशुओं को तो पता नहीं है कि हमारा कल्याण ऐसे होगा, तब वो नहीं, तब वो जाकर के पशु के काम कर रहे हैं, और हमको तो पता है कि हमारा कल्याण इसमें है। गाय बैठ जाए, कुत्ता बैठ जाता है, अगर हम जीव है, हम जीव अंत पता के माँ बाप बन जाए। सही बात है।
हनुमान जी के कितने पिता हैं? शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। कितने हो गए? शंकर के प्यारे पुत्र उदाहरण के तरीका हैं? उदाहरण के तरीका जी मत बताओ, जी बताओ क्या है गई? सामान ले अरे मैं तो सामान मुझे तो पता है, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ। तो नहीं बताया हम जानते हैं। अरे बताया तो मैं बताओ तो। अरे तुम कुछ नया बताओगी ऐसे ही बताओ। सही करना है। बताओ बताओ कितने हो गए? हैं? अभी तुमने बोली उसमें कितने पिता हो गए? मेरा 3-4 केसरी और शंकर सुमन केसरी नंदन और वे वैसे पवन पुत्र का आचरण है। क्या पिता है भाई? पिता कितने हैं जी बताओ? अब इनमें तो समाज में 3 है। केसरी के हैं इनमें तो 3 कह रही, तुम बताओ। 4? नहीं, कहन में चलन में मलन में जो है जिते कहे गए हैं पिते की बताओ मुझे कितने कहे गए हैं? हनुमान जी के पिता तुम्हारी नज़र में कितने हैं जी बताओ? इनकी नज़र में 3 है, ऐसी तुम बता दो मुझे तुम्हारी नज़र में कितने हैं? वैसे तो ये कहीं नहीं है। बताया गया है कथा में अपनी बनी कथा है और कल को दिखाने को कुछ का और कथा मेरा तो बोले जो वाला हम भी कहते हैं कोई माने हो नहीं। देखो कोई कथा कुछ कह रहा है कुछ कह रहा है कुछ अंत को ये कथा का मेरे अंदर एकदम से चला और मेरा दिमाग हिल गया। मैंने कही ये क्या आ रहा है? शंकर कौन से हो? शंकर सुवन केसरी नंदन। तो शंकर जी 2 हो गए। शंकर सुवन यानी शंकर का अंश, केसरी का नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, वो तो इनकी महिमा बताई। 2 हो गई। पवन तने संकट हरण, अब पवन के भी तने 3 पिता है गए तो जे सही 3 पिता। पर जे कैसे आए? जे 3 पिता कैसे भाई? जे जे ने क्या कहते हैं जब जे राम में उड़के गए ना जो सूरज वाला गए तब बताए ऐसा है। चलो मैं बता दूं। पवन तनय संकट हरण यानी पवन तनय भी है। हनुमान जी के पिता कितने कहे गए हैं? 3। कितने? 3। पहला शंकर सुवन, पहला शंकर सुवन। शंकर सुवन कैसे हुए? जब भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया तो भगवान शिव उनको देख करके मुग्ध हो गए, मतलब लीला है, और भागे उनके पीछे। तो तेज स्खलित हुआ, तेज को सप्त ऋषियों ने सहेज कर रखा। तब उस तेज को अब पूछा उन्होंने क्या करूं भाई इस तेज का? तब भगवान ने कहा कि अब ऐसा करो, अंजनी नामक कन्या है उसके उसमें गर्भ में इस तेज को पहुंचाओ। नहीं, वो जलंधर के लिए हुआ है, वो शिव पुराण के अनुसार। वो शिव नहीं, वो अरे अलग अलग कल्प की कथा है। वो शिव पुराण के अनुसार जलंधर के लिए, वो गंगा जी ने रखा, वो गंगा जी नहीं रख पाई, उनका तो अलग वृतांत है। वो जलंधर के लिए कोई भी उस तेज को सहज कर नहीं रख पाया, जो रखे वो उसी को जलाए। हाँ सुनो, हाँ सही। अब सुनो, तो उन्होंने क्या किया, उस तेज को भगवान ने उसको बंदर बनाया था ना, किसको? नारद जी को। और तब भगवान ने, शिव जी ने सोची कि बंदर, भगवान बंदर उसी को बनाते हैं जिसको माया से दूर रखना है। तब जब अपमान करके चले तो उन्होंने बोली काम पर विजय प्राप्त कर ली है, मुझे तो बता दिया, नारायण को मत बताना। तब वो महाराज नहीं मानते, वो तो कहते हैं अरे जल रहे हैं मुझसे। तब वो जाकर के बता देते हैं। अब बताते हैं तो शंकर जी पीछे अपने दूत भेजते हैं, 2 भेजते हैं ना, कि पूरा वृतांत देखना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तब जाकर के उनके दूतों को भी एंड में श्राप देते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला महाराज अपना मुँह तो देखो, बंदर का मुँह है, रानी तुम्हें माला कैसे पहनाएगी? पूरा वृतांत सबको पता है। तब जाकर के शंकर जी को वो सारे दूत बात आकर बताते। तब उन्होंने कहा अच्छा, भगवान नारायण जिसको माया से दूर रखते हैं उसे बंदर बनाते हैं। और ये भी बताया कि भगवान को नारद मुनि ने श्राप दिया है, जाओ तुम्हारी एक वानरी रक्षा, तुम्हारी वानरी मदद करेगा, तुम भी अपनी स्त्री के लिए ऐसे ही
वियोग सहन करोगे। तब भगवान शिव ने कही कुछ भी हो, अब मुझे किसी ना किसी रूप में अंश अवतार में धरती पर तो बंदर ही बनना है। तब उन्होंने ये लीला करी और अंजनी के गर्भ में अब तेज कैसे जाए, क्योंकि अंजनी तो विवाहित नहीं है, कैसे जाएगा बताओ, तेज कैसे जाएगा बताओ आंटी। सुनो तो कहा तो मैंने पढ़ी थी तो ये अंजनी माँ आती जी मोहित जी, अंजनी माँ आती अप्सरा इंद्र की आई समझ में। तो इंद्र तो जानता तू अनान भरौरा, तो वे जाने इतनी नाश चाहता तो नंगी नष्ट है। तो ये बड़ी दुखी भई तो मैंने मतलब आकाशवाणी गई। तो मैं कही कि अगर तुम जाके आगे नचे तो भगवान का नाचे तो वहाँ तक पटकी गई। तो ये यहाँ भोले बाबा की मतलब इतनी नाच रहेंगे तो वो मस्त रही। तब भोले बाबा खुश हुए तो मैंने बता दो कि तुम्हारे ऐसे पुत्र हो जो कि दुनिया में तुम्हारा नाम लोग सेवा होंगे तुझे पड़ेगा जी तुझसे जे बात तो मैंने भी सुनी है। हाँ नहीं, तेज कैसे जाए अब मैया के अंदर, मैं ये कह रहा हूँ अब मैया तो कुंवारी है, तेज कैसे जाए। पागल जी भगवान ऐसा समझ में कान के मंत्र कान कैसे करो तू जाके माया मन मुझे पढ़े तू किताब पढ़े करो भगवान को नाम लेकर नहीं मेरी बात नहीं, तेज ऐसे अंदर गया। शिव जी ने सप्त ऋषियों ने किसका सहारा लिया, पवन का। उन्होंने बोली हमें जैसी अंजनी के कान में मंत्र कहेंगे, उन्होंने बातों में जाएगी देखो हम तुम्हें मंत्र देते हैं जिससे तुम तप करना और भगवान रीझेंगे। तब उन्होंने बोली, क्योंकि वो तो साध्वी थी और अपना तप कर रही थी, जैसे ही पवन देव ने वो तेज लेकर के हवा के सहारे से जैसे ही वो मंत्र कहने लगे सप्तऋषि और पवन देव तुरंत तेज लेकर के अंदर गए। तो ही उनको पता चल गया माता अंजनी को। उन्होंने बोला सावधान साधु। माता ने पवन देव को तुरंत बोला अभी भस्म कर दूंगी, तूने मेरा सतित्व नष्ट किया है। और सप्तऋषियों को तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, क्या करवाया है तुमने अभी, तुम क्या मुझे ऐसे ही जान रहे हो, सब पता है तुमने ये क्या करवाया। तब उन्होंने बोला ये बताओ अभी तुम्हारी कन्या होती और कन्याओं को मैं दुनिया में क्या मुंह दिखाऊंगी कि बिना पति के गर्भवती हो गई। तब उन्होंने माता का विवाह केसरी जी से कराया, किसने, सप्तऋषियों ने। इसीलिए ये तीन पिता ऐसे होते हैं। कई लोग नहीं, मैंने इसीलिए पूछा, कई लोग कंफ्यूज कर देते हैं जो धर्म का मजाक उड़ाते हैं कि अरे पिता देख लो हनुमान जी के तीन पिता, ऐसा कहा है और दुनिया पकड़ के बैठ गए हैं। तो जैसी दुनिया छूटी नहीं, भगवान से लौ जोड़ी नहीं और मोक्ष तो जई है। दुनिया छोड़ो अब यहाँ पे आए के बस राम राम हूँ, एक राम हूँ न जप लो ना, दुनिया छोड़ के ब्लिंक है सब कुछ, राम जप रहे हैं तो कुछ भी दिमाग में ना आए और इतनी जल्दी उसको सफलता मिलेगी, मोक्ष जल्दी होगा। अब बाकी राम राम हूँ जप रहे हैं, दिमाग चल रहा है अन्यत्र, तो मन तो जा रहा है अलग जगह, तो मोक्ष ऐसे नहीं होगा। नहीं, एक और बात और बताओ, कहते हैं कि हनुमान जी ने समुद्र मंथन पे नहीं, अरे मैं ऐसे कह रहा हूँ, हनुमान जी ने समुद्र मंथन पे राम नाम लिख, समुद्र जो पार किया पत्थर पे राम नाम लिखा तभी वो तैरे, पर राम का नाम लिखे पर राम के सेवक कैसे चढ़ गए, ऐसे तो कहता है कि मतलब बहुत सोचने की बात है। और हनुमान जी राम नाम लिख के उसमें पैर कैसे रख गए, सोचो। यही तो है कि तो वहाँ में बताते हैं तो पत्थर जोड़, तुमने रामचरितमानस पढ़ी है ना, तो जोड़ नहीं अल्लाह के तरीका वो ने जोड़ नहीं तुलसीदास वाली, तो उसमें कहीं आया कि उन्होंने राम नाम लिखा। तो बलोचा आते हैं ना भगवान को, हनुमान जी भले ही देखो हाँ वो अरे वो हनुमान जी वो, चलो हनुमान जी को, हनुमान जी की तुलना रख ली इस पे, पर फिर भी वो कहते हैं तो समुद्र पार उड़ के नहीं, वो कहते किसी दूर के नहीं, पहली बात ना पिता ने वो कहते मतलब पत्थर कैसे नहीं, वो कहते हम सुंदरकांड की आखिरी चौपाई बताओ, नल नील कपी दो भाई लड़काई ऋषि क्या आशीष था कि वो भगवानों की मूर्ति या पत्थर में फेंकते थे, समुद्र में फेंकते थे दोनों नल और नील। तब उन्होंने बोला था कि ऐसा है जब तो आशीष देते, श्राप मतलब श्राप आशीष बन गया, इसीलिए उन्होंने आशीष लिखा है कि तेरे द्वारा फेंका गया पत्थर कभी डूबेगा नहीं। तो कहीं भी रामचरितमानस में ये नहीं आता कि राम नाम लिख करके, और हनुमान जी ने लिखा और समुद्र में डाला, रामचरितमानस आपने भी पढ़ी है, उसमें कहीं भी आया हो तो मुझे चौपाई दिखाओ, है ना। नहीं क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा, ये ज्ञान की चर्चा है।
रामचरितमानस आपने पढ़ी, उसमें कहीं आया कि राम नाम लिखा हनुमान जी ने समुद्र मंथन पे? कहीं नहीं लिखा। सुंदरकांड में क्या आता है? नल नील कपि दो भाई लरिकाई ऋषि आशीष भाई, ऐसे करके मतलब उनको तब उन नल और नी पूछ सब लोग पत्थर लेकर के आ रहे थे राम नाम बोल करके। और ये भी कथा जो मिथ्या अपनी तरफ से ही जोड़ देते हैं चीजें। अपन तो नहीं, अपन तो श्राप है, हम श्राप है, अपन तो श्राप है। बस नहीं। हर काम श्राप है, बस नहीं आए। नहीं वो बात सही है, लेकिन कई जगह पे गलत चीजें है ना। कई लोग क्या, एक ने बोला ना यही चीज बोली, उसने राम नाम पे पैर रख के बैठा था, उन्होंने बोली अरे हनुमान जी ने भी तो राम नाम पे पैर रखा था। अब ये गलत चीज है ना, कहीं ऐसा नहीं आया कि हनुमान जी ने राम नाम पर पैर रखा था, नहीं। सुंदरकांड में आता है नल नील। तभी ये मैंने आज बात कही कि ये चीज बिल्कुल गलत है। पत्थर लिया छोटे से पर राम नाम लिखा और उसको छोड़ा तो वो डूब गया। तब हनुमान जी देख रहे थे, सुनो तो सही मेरी बात सुनो। तब उन्होंने क्या किया, हनुमान जी देख रहे थे, तब उन्होंने बोली अरे महाराज पत्थर डूब गया। तो उन्होंने बोली हनुमान तूने राम नाम लिखा तो तर गए पत्थर, और अब मैं छोड़ रहा हूँ तो तर नहीं रहे। तो उन्होंने बोला प्रभु जिसको आप छोड़ेंगे वो कैसे तरेगा, ये भी झूठ। अरे उन्होंने राम नाम लिखा ही नहीं था कहीं पे। राम नाम लिखते तो ये बताओ, राम नाम लिखते तो जो समुद्र मिला है, समुद्र का किसने? हाँ गिलहरी ने। हाँ ये बात सत्य है, ये आया है रामचरितमानस में। ये नहीं आया कि हनुमान जी बैठ करके राम राम लिख रहे हैं, नहीं। राम राम बोल करके नल और नील को दे रहे हैं, नल और नील फेंक रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऋषि का श्राप था कि तुम्हारे द्वारा पत्थर फेंकेंगे ना तो वो डूबेंगे नहीं, क्योंकि वो भगवानों की मूर्तियां उठा के बचपन में, क्योंकि औटपाई बुद्धि थी, समुद्र में फेंक देते थे। हमारे शास्त्रों में बहुत मिलावट हुई है। कब? जब मुगल आए हैं ना, तब असली शास्त्र तो हमारे जला दिए गए तक्षशिला में। अब ये शूद्र बूद्र हमारे शास्त्रों में नहीं था। जैसे ही मुगल आए सोई तक्षशिला जली, सोई ये सब नाटक चालू हो गए। अब आगे सुनो। अरे जीव, अबे जीव मैं तुझसे बार बार हितकारी प्रिय पवित्र और सत्य वचन कहता हूँ। इन्हें सुनकर मन में विचार कर और समझकर भी तू सुगम और सुंदर रास्ता क्यों नहीं पकड़ता, अर्थात श्री राम के चरण क्यों नहीं, राम की शरण क्यों नहीं हो जाता। छोटा बड़ा खोटा खरा जो यहाँ संसार में रहता है, उनमें बता ऐसा कौन है जो अपना भला नहीं चाहता। ब्रह्मा से लेकर ये मैंने पढ़ दिया, ये पढ़ दिया, 33वां पद पढ़ दिया था, एक और बार पढ़ रहा हूँ। नहीं हिंदी अनुवाद रह गया था, पढ़ दिया था 33वां। ताते हों बार बार देव द्वार परी पुकारत करत, आरती नति दीनता कहे प्रभु संकट हरत, लोकपाल शोक बिकल रावण डर डरत, का सुनी सकुचय कृपालु नर शरीर धरत, कौशिक मुनि नीय जनक सोच अनल जरत, साधन के ही शीतल भये सोना समुझी परत, केवट खग सबरी सहज चरण कमल नारत, सन्मुख तो ही होत नाथ कुतरु सुफुरु फरत, बंधु बैर कपि विभीषण गुरु गिलानी गरत, सेवा के ही रीझी राम किए सरिस भरत, सेवक भयो पवन पूत साहिब अनुहरत, ताको लिए नाम राम सबको सुडर डरत, जाने बिनु राम रीति पची पची जग मरत, परिहरी छल शरण गए तुलसी हूँ से तरत। हे नाथ मैं तुम्हारे इस स्वभाव को जानकर द्वार पर पड़ा हुआ बार बार पुकार रहा हूँ। हे प्रभु तुम दुख नम्रता और दीनता सुनते ही सारे संकट हर लेते हो। जब रावण के भय के मारे इंद्र कुबेर आदि लोकपाल डरकर शोक से व्याकुल हो गए थे, तब हे कृपालु तुमने क्या सुनकर संकोच से नर शरीर धारण किया था। यह समझ में नहीं आता कि जो विश्वामित्र अहिल्या और जनक चिंता की अग्नि में जले जा रहे थे, वे किस साधन से शीतल हो गए। गुहु निषाद पक्षी जटायु शबरी आदि स्वभाव से ही तुम्हारे चरण कमलों में रत नहीं थे, किंतु हे नाथ तुम्हारे सामने आते ही बुरे बुरे वृक्षों में भी अच्छे अच्छे फल लग गए, वृक्षों में भी अच्छे अच्छे फल गए। भाव
यह है कि निषाद, शबरी आदि पापी भी तुम्हारी शरणागति से तर गए। अपने अपने भाई के साथ शत्रुता करने से सुग्रीव और विभीषण बड़े भारी दुख से गले जाते थे। हे राम जी, तुमने किस सेवा से रीझकर उन्हें भरत जी का सम्मान मान लिया, भरत जी के समान मान लिया। हनुमान जी तुम्हारी सेवा करते करते तुम्हारे ही समान हो गए। हे राम जी, उन हनुमान जी का नाम लेते ही तुम सब पर भली भांति प्रसन्न हो जाते हो। यह सब क्यों हुआ? दुख, नम्रता और दीनता के कारण ही तुमने ऐसा किया। इसीलिए हे नाथ, तुम्हारी रीझने की रीति ना जानने के कारण ही जगत अन्याय साधनों से पच पच कर मर रहा है, अन्य साधनों से पच पच कर मर रहा है। तुम दुखियों, नम्रों और दीनों पर प्रसन्न होते हो। यह जानकर तुम्हारी शरण हो जाए वह तो तर ही जाता है, क्योंकि कपट छोड़कर तुम्हारी शरण में जाने से तुलसी जैसे जीव भी संसार सागर से तर गए। इस प्रकार 134वां पद पूर्ण होता है। श्री तुलसीदास महाराज की जय। कल हम श्रवण करेंगे 135वां पद। श्री सीतारमण सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। जय जय श्री सीताराम। कहती है